अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द कोडलेस प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इनहेरिटेंस के बारे में बात की थी और उसमें हम लोगों ने मल्टी लेवल इनहेरिटेंस एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस की जस्ट डेफिनेशन देखी थी। आज की इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल देखेंगे कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने इस डेफिनेशन के बारे में डिस्कस किया था कि इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग नॉट ओनली यू कैन ड्राइव अ क्लास फ्रॉम द बेस क्लास बट यू कैन आल्सो ड्राइव अ क्लास फ्रॉम द ड्राइव्ड क्लास। कहना ये चाह रहा है कि हम लोग सी प्लस प्लस के अंदर जस्ट ऐसा नहीं है कि हमारी जो बेस क्लास है हमने उससे एक ड्राइव क्लास बना ली, यानी कि एक उससे क्लास ड्राइव कर ली। अब ऐसा नहीं है कि वो जो ड्राइव क्लास है उससे आगे हम लोग एक और जो है क्लास भी बना सकते हैं। तो दिस फॉर्म ऑफ इनहेरिटेंस इज नाउन एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो अब यहाँ देखें कि लेट्स सपोज हमारे पास एक क्लास है ए और उससे हम लोगों ने एक क्लास ड्राइव की बी। अब यहाँ तक, जहाँ तक ए से हमने एक क्लास ड्राइव की बी, यहाँ तक हम इनहेरिटेंस की बात कर रहे थे। जब हम लोगों ने बी से यानी कि एक और क्लास ड्राइव कर ली सी, अब ये बन गया है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो अब हम लोग इसको कोड ब्लॉक के अंदर प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं कि किस तरह से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वर्कआउट करता है। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं फर्स्ट नेम की, जिसके अंदर पब्लिक, और हम लोग एक मेथड बना लेते हैं वाइड शो नेम का। उसमें हम लोग जस्ट एक लाइन प्रिंट करवाते हैं, सी आउट यू आर वर्किंग इन फर्स्ट क्लास। अब देखें, जस्ट हमने इसकी जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है उसकी हायरार्की को समझना है, तो इसलिए मैं जस्ट एक जो है ना लाइन प्रिंट करा रहा हूँ, ताकि जब हम लोग किसी भी मेथड को, जिस भी क्लास के मेथड को कॉल करेंगे वो ये बताएगा कि मैं किस क्लास का मेथड हूँ। यानी कि अब यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि ये जो मेथड है ये फर्स्ट क्लास का है। अब इस क्लास से बाहर आके हम लोग एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास सेकंड नेम की, जो कि इनहेरिट होगी इस फर्स्ट क्लास के साथ, पब्लिक और फर्स्ट। अब देखें, यहाँ तक जो हमने काम किया था इसको हम लोग इनहेरिटेंस कहते थे कि एक जो है ये बेस क्लास है हमारी फर्स्ट, और इससे हम लोगों ने एक ड्राइव्ड क्लास की, वो है हमारी चाइल्ड क्लास सेकंड। अब यहाँ तक तो हो गया इनहेरिटेंस, सिंपल। तो अब इसमें भी हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं शो। इसका फंक्शन का नेम रख लेते हैं शो वन, ताकि थोड़ा मेथड्स में चेंज आ जाए। और यहाँ पे एक मैसेज दे रहे हैं, सी आउट यू आर वर्किंग इन सेकंड क्लास। अब इस क्लास से भी बाहर आ जाते हैं। यहाँ तक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब देखें, जैसा कि हम लोगों ने डेफिनेशन में बात की कि हम लोग एक बेस क्लास और फिर उससे आगे हमारी एक ड्राइव्ड क्लास। अब उस ड्राइव्ड क्लास से आगे हम लोग एक और क्लास ड्राइव कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे देखें कि मेरे पास जो एक और क्लास है, क्लास थर्ड, जो कि इनहेरिट हो रही है किसके साथ, पब्लिक क्लास सेकंड के साथ। अब इसमें देखें कि सेकंड क्लास हमारी किसके साथ इनहेरिट है, फर्स्ट के साथ, और हमारी थर्ड क्लास किसके साथ इनहेरिट है, सेकंड के साथ। अब यही कॉन्सेप्ट था कि हम लोग ड्राइव्ड क्लास से फर्दर एक और आगे क्लास बना सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। अब इसका सीक्वेंस क्या होगा, ये वर्कआउट किस तरह से करेगी उसको भी हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगेन पब्लिक और वाइड शो टू के नेम से एक और
मेथड बना लेते हैं और इसमें हम लोग बता देते हैं कि काउट वी आर here working in थर्ड क्लास। अब यहाँ पे मेन में आ जाते हैं। मेन में आके हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं थर्ड क्लास का, यानी कि ये जो हमारी लास्ट क्लास है जो कि इनहेरिट है इस सेकंड से, और जो सेकंड क्लास है वो हमारी इनहेरिट है फर्स्ट के साथ। तो हम लोग जो हमारी थर्ड क्लास है हम लोग उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं थर्ड ओबीजे, और इस ऑब्जेक्ट के साथ हम लोग कॉल करते हैं फर्स्ट क्लास के मेथड को। अब जैसा कि हम लोगों ने स्लाइड्स में भी बात की थी कि इसका सीक्वेंस यही होगा कि जो थर्ड क्लास है वो सेकंड क्लास के सारे मेथड्स एंड एट्रीब्यूट को भी एक्सेस कर सकता है और फर्स्ट क्लास के भी सारे एट्रीब्यूट एंड मेथड को जो है एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे देखें कि हमने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है वो थर्ड क्लास का किया है, और जो हम लोग मेथड कॉल कर रहे हैं वो फर्स्ट क्लास का कर रहे हैं। तो चलिए इसको बिल्ड करके देखते हैं। ओहो, यहाँ पे क्लास नहीं आना। अब यहाँ पे देखें यू आर वर्किंग इन फर्स्ट क्लास। अब हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था थर्ड क्लास का और हमने कॉल किसको किया, फर्स्ट क्लास के मेथड को। सेम इस तरह से अब हम सेकंड क्लास को भी इसी ऑब्जेक्ट के साथ कॉल करके देखते हैं। शो वन हमारे मेथड का नाम था जो हमारे सेकंड क्लास में है। अब यहाँ पे देखें यू आर वर्किंग इन सेकंड क्लास, तो वो मेथड भी इस ऑब्जेक्ट के साथ कॉल हो रहा है। और जो हमारा थर्ड क्लास का फंक्शन है वो तो वैसे ही इससे कॉल हो जाएगा क्योंकि ये उसी क्लास का ही ऑब्जेक्ट है। सेम देख लें कि ये जो अब थर्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है वो इन सारी क्लासेस के मेथड्स को एक्सेस कर सकता है, लेकिन सीक्वेंस वही रहेगा कि जो हमारी अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें सेकंड क्लास का, और हम लोग मेथड कॉल कर रहे हैं थर्ड क्लास का, यानी कि इसका शो टू, तो ये नहीं होगा क्योंकि इसका सीक्वेंस यही है कि जो हमारा सेकंड क्लास है वो इनहेरिट है फर्स्ट के साथ, तो वो फर्स्ट क्लास के सारे एट्रीब्यूट एंड मेथड को यूज़ कर सकती है। तो यहाँ पे देखें कि ये एरर शो करेगा और ये मेथड कॉल नहीं होगा। यहाँ पे देखें एरर क्लास सेकंड हैज़ नो मेंबर शो टू। तो यहाँ पे देखें कि सेकंड क्लास जो हमारी थी वो चाइल्ड क्लास थी किसकी, फर्स्ट की। अब उसी चाइल्ड क्लास से ही हमने आगे एक और क्लास ड्राइव कर ली थर्ड नेम से। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। और आपको इसकी जो वर्किंग है उसका सीक्वेंस भी समझ आ गया होगा कि जो थर्ड क्लास है वो सेकंड एंड फर्स्ट के सारे एट्रीब्यूट एंड मेथड्स को एक्सेस कर सकती है। सेम इस तरह से जो हमारी सेकंड क्लास है वो जस्ट फर्स्ट क्लास के एट्रीब्यूट एंड मेथड को एक्सेस कर सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो में आपका जो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।